हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का, क्लास कौन सा है, क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर। हिंदी का पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर कौन सा है? बातचीत है। कौन चैप्टर है? बातचीत। और इनका राइटर का नाम है, लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। अब लेखक के नाम याद कैसे रखेंगे, तो इसका ट्रिक देखिए। आप बातचीत जब भी बात करते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में बात करते हैं, एजेड व्यक्तियों के बीच में। जब दो व्यक्ति के बीच में बात हो रहा है एजेड, तो कोई बच्चा आके कुछ बोलता है, डिस्टर्ब करता है, बालक बोलता है, तो कहते हैं नहीं समझ में आ रहा है। दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो, जब दो एजेड व्यक्तियों की बातचीत हो, तब बालक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसे आप याद कर सकते हैं, बातचीत मतलब बालकृष्ण भट्ट। समझ गए? लेखक का नाम याद रहेगा ना। बातचीत, दो व्यक्ति के बीच में बातचीत करेंगे, बालक डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसका लेखक का नाम हो गया बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए, अब बातचीत क्या है? तो बातचीत आपका निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत आपका निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 23 जून 1844 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। मृत्यु इनका कब हुआ? 20 जुलाई 1914 में। कहिया? मृत्यु 20 जुलाई 1914 में। इनका निवास स्थान कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनका माता का क्या नाम है? पिता का नाम क्या है? तो इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद। माता का नाम कथी है? पार्वती देवी और पिता का नाम हो गया बेनी प्रसाद। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। इनका प्रारंभिक शिक्षा माने शुरुआती शिक्षा कहाँ हुआ, इनका प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, उसके बाद व्यवसाय के बारे में। ठीक है, उसके बाद जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए, प्रारंभिक शिक्षा देखिए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनकी का मतलब बालकृष्ण भट्ट का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए। कहाँ? घर पर ही उन्होंने हिंदी और संस्कृत के शिक्षा ग्रहण किए। फिर माँ के कहने पर, किनके कहने पर? माँ के कहने पर उन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की है। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रारंभिक शिक्षा में किनका सबसे ज्यादा योगदान था, तो किनका योगदान है? आप ही देख रहे हैं कि माँ के कहने पर जा रहे हैं, इसका मतलब माँ का ही बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के ही मिशन स्कूल में अध्यापन किए। उसके बाद 1885 में CAB स्कूल में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किए और 1888 में पुनः प्रयाग के ही कायथा पाठशाला इंटर कॉलेज में वह अध्यापक नियुक्त हुए। अध्यापक माने शिक्षक के पद पर क्या हो गए? नियुक्त हो गए। कौन स्कूल में? कायथा पाठशाला इंटर कॉलेज में वह टीचर के रूप में काम किए। ठीक है। अब इनका जो है शिक्षा के बारे में जान गए, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जान गए, व्यवसाय के बारे में जान गए कि यह एक टीचर है, कौना स्कूल में, कौना में है? तो कायथा पाठशाला इंटर कॉलेज। अब इनके रचनाएं का मतलब क्या क्या लिखे हैं? उपन्यास, कहानी, कविताएं इनका, लेकिन बहुत आपका बुक में निकालिएगा तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट को ही यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप पूछने की संभावना है। तो चलिए, इनका देखिए रचना के बारे में। रचना जानते हैं। रचना 100 अनजान एक सुजान। 100 अनजान एक सुजान, रहस्यमय कथा। कौन है? रहस्यमय कथा। उसके बाद रसातल यात्रा, पद्मावती, जैसा काम वैसा परिणाम। लगभग 100 निबंध लिखे थे। कितना निबंध? लगभग 100 निबंध इन्होंने लिखे हैं। कुछ और बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। देखिए, स्टार लगा कर लिखे हैं कुछ और बातें।
इनके बारे में जानते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय बाल कृष्ण भट्ट को ही जाता है। कहने का मतलब समझिए, हिंदी साहित्य के गद्य काव्य, देखिए गद्य होता है, एक पद होता है, तो गद्य जो है गद्य काव्य में इन्हीं का श्रेष्ठ है, इन्हीं का श्रेय है। किनका? बाल कृष्ण भट्ट का। उनके बाद दूसरा में देखिए, यह निबंधकार थे, पत्रकार थे, आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी थे। आलोचना माने समाज के जो बुराइयां था वो अपने कहानी के रूप में या कविता के रूप में या निबंध के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है? आलोचना करना ही कहलाता है। तो यह आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक थे। उनके बाद 3 नंबर में देखिए, आधुनिक काल और भारतेंदु युग। देखिए, पूछेगा किस युग के कवि थे, तो आपको निबंधकार, चाहे आपको से पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के थे। किस काल के थे, तो आधुनिक काल के थे। और 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रदीप नामक मासिका पत्रिका 1877 में इन्होंने स्टार्ट किया था। क्या प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, मासिक का मतलब होता है महीना में जो पत्रिका आता है, वह लिखने का काम कब स्टार्ट किए हैं? 1877 ईस्वी में। कितना वर्ष तक चला था इनका? 33 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो यह था आपका लेखक परिचय के बारे में बता दिए। अब चलते हैं लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, तो लेखक परिचय से हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। आप लेखक परिचय जान गए हैं, अब इस पर ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के जन्म कब हुआ था? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट के जन्म कब हुआ था? आपको बताया गया है 23 जून 1844 को। कब हुआ था इनका जन्म? 23 जून 1844 को। चलिए, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा पे आते हैं, लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो किस युग के अभी बताया है। काल पूछेगा तो आधुनिक काल हो जाएगा। कौन काल? आधुनिक काल। और आपका युग पूछेगा तो कौन युग हो जाएगा? भारतेंदु युग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दूसरा का बी आंसर हो गया। तीसरा में आइए, क्या लिखा हुआ है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? अभी बताया है, निवास स्थान कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? कब हुआ था निधन? तो निधन आपका हुआ था 20 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिया है, नहीं ई वाला है, नहीं ऑप्शन डी में नहीं दिया है। 20 जुलाई लिख लीजिएगा, 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 1914 को। निधन माने मृत्यु। कब हुआ था मृत्यु? तो 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। आपको बताया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम बेनी प्रसाद है। और आप इनका माता का नाम क्या है? तो माता का नाम कथी है? पार्वती देवी है। कथी नाम है? पार्वती देवी। अगला में देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 100 अनजान एक सुजान उपन्यास का लेखक कौन है? बताइए, उपन्यास का लेखक कौन है? कौन सा लेखक है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। 100 अनजान एक सुजान उपन्यास का लेखक कौन हो गया? बाल कृष्ण भट्ट हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, इनका माता का नाम पूछ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। बी हो जाएगा 7 का। अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं 8 में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? आपको बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान किनका है? माँ का है। किनका है? माँ का है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग है 9 नंबर में। 1867 में उन्होंने किस युग में एंट्रेंस की एग्जाम पास किया था? कौन सा युग में? मिशन स्कूल में। कौन सा? मिशन स्कूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 9 का आंसर कितना हो गया? ए। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन नंबर पर? 10 नंबर पर।
आइए 10 नंबर पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर में है वह 1888 में इलाहाबाद के किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे? कौन कॉलेज में? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बताया गया है कैथा पाठशाला इंटर कॉलेज, यही ना था, यही वाला था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 11 में आइए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? किन काल के? काल पूछा है, काल। तो काल आपको बताया गया है कि काल जो है आधुनिक काल के। कौन सा काल हो जाएगा? आधुनिक काल के। युग पूछेगा तो कौन सा युग हो जाएगा? भारतेंदु युग का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। करा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के रचित नहीं है? देखिए नहीं पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और नहीं है। तो नहीं जो है इनका कौन सा है? आपका मेघदूतम जो है इनकी रचना नहीं है। कौन सा है? मेघदूतम जो है इनकी रचना नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पर। 13 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 13 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, कह रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? कब प्रारंभ किए थे? तो 1877 ईस्वी में। कब किए थे? 1877 में। कितना वर्षों तक चला था? तो 33 वर्षों तक चला था। कितना वर्षों तक? 33 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है? हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने उन्होंने कहाँ आमंत्रित किया था? कहाँ आमंत्रित किया था? तो कहाँ आमंत्रित किया था? कहाँ आमंत्रित किया था? तो आपका इलाहाबाद। कहाँ आमंत्रित किया था? इलाहाबाद में। 14 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 15 नंबर पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के रचित है? तो 100 अनजान, अभी बताएं इसके आगे। 100 अनजान एक सुजान जो है किनका है? बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आधे अधूरे जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। उनके बाद आपको देखिए संयोगिता स्वयं रचना है। किनका रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लाला निवास दास की। ठीक है, जब बुक रीडिंग कीजिएगा तो अब बहुत अच्छा से आपको मालूम चल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। कितने वर्षों तक, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन पर है, कितने वर्षों तक वह हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी पत्रिका चलता रहा? कितने वर्षों तक? अभी बताएं कि 33 वर्षों तक जो है इनका मासिक पत्रिका जो था वह चलते रहा। अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं 19 नंबर पर। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी साहित्य में गद्य काव्य की शुरुआत करने में किनके जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को जाता है। किनका जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। 20 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक आलोचना का जन्मदाता? फिर अभी बताए हैं, कुछ और जानते हैं तो उन्हीं में ना बताया, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, 20 के ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे मूलतः क्या थे? तो यह एक निबंधकार थे। क्या थे? निबंधकार। मूलतः यह क्या थे? तो निबंधकार थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 23 को क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट कौन सी पत्रिका निकाला था? माने कौन सा पत्रिका? तो हिंदी पत्रिका निकाला था। कौन सा पत्रिका हो जाएगा? हिंदी पत्रिका। अब 23 नंबर क्वेश्चन में देखें, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का? रेल का विकट खेल। रेल का जो विकट खेल है वह बालकृष्ण भट्ट का है। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। यह जो था लेखक परिचय से था। अब जो है बालकृष्ण यह बातचीत कहानी का एक्सप्लेन अगले वीडियो में हम जानेंगे। लेक्चर नंबर 2 में अपनी भाषा में बिना बुक देखे आपको पढ़ा देंगे। पूरा जो चैप्टर है 20 मिनट की क्लास में पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप जान लीजिए कि प्रतिदिन क्लास 12 का हिंदी का वीडियो प्रतिदिन इस चैनल पर आता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। रोज प्रतिदिन 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में प्रतिदिन आपका हिंदी का वीडियो
आता है। आप इस पर देखकर आप हिंदी को जो है 100 मार्क्स को बहुत अच्छा तरीका से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।